ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखें कि 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। तो चलिए लियो, देखिए मैं कार्ड्स को शफल करने लगी थी पर मेरे सामने जो नज़र पड़ी है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट जैसे ही मैंने कार्ड को ऐसे लाइक दिस, आई डिड दिस, तो मेरे सामने भगवान श्री भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो आप इनको रिसीव कीजिए। और लॉर्ड ऑफ द डांस, ठीक है, और आप नटराज उसमें भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं आप। हो माय गॉड। तो क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रह्मा एंड महेश। ओके, चलिए, तो साथ में गणेश जी भी हैं। अब ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। फियरलेसनेस, वाओ। सो इन एनी वे हो सकता है कि आप अपने डर पे काबू पा सकते हैं विद द डिवाइन ब्लेसिंग। ओके, डिवाइन आपके साथ है। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स it's about creativity, creating wealth or creating anything in your life जो आपको खुशी दे। perfection in arts, music, dance. Okay, so again special connection, especially for those बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। सो क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आप अपने आप में बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। इट्स अबाउट डांस ऑफ जॉय विद इन। एक वो फीलिंग है कि यस, परमात्मा मेरे साथ है और मैं हैप्पी हूँ। लाइक फीलिंग दैट हैप्पीनेस इनसाइड, कि अपने अंदर वो खुशी को महसूस करना। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो कई रीजंस बनने शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में। वो खुशी ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि लियो के लिए व्हाट आर द ब्लेसिंग्स 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके, सरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ सरप्राइज। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई स्थिति है जो आपको लग रहा है कि ये तो बदल नहीं सकती, तो एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं कि अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो जो आप डिसअपॉइंटमेंट, मतलब आप सोच रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं कि आप बहुत इस बात को लेके परेशान है, डिसअपॉइंटेड है, तो भगवान कहते हैं ना, भगवान के लिए तो एक फूंक मारे तो बदल जाती है। तो वही चीज़ है, आपका बिलीव कितना स्ट्रांग है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सरप्राइज में बदल सकती है कोई भी आपकी जो सिचुएशन है, ठीक है। देन वी आर गेटिंग हियर हेल्थ वाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड पीरियड। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साइंस, फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है लाइक यू नीड टू थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है किन बातों पे, कि आप ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। और बार बार मिस्टेक्स, एक ही तरह की मिस्टेक्स मत कीजिए आप, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। जब आपको बार बार एक चीज़ आपको पता है कि ये नहीं करनी है, फिर आप वो मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है एंजल्स बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गाइड, बट शायद हो सकता है वो चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो डोंट डू दैट, वो चीज़ भी हो सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिलेशनशिप इन डेप्थ देखेंगे कि व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग लियो के लिए। ओके, लव सेक्टर में ओके, वी आर गेटिंग अ वर्ड डिमांड। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ डिमांड्स हैं। इट्स अबाउट लाइक वी आर गेटिंग सेपरेशन, रिकन्सिलिएशन, पहले सेपरेशन फिर रिकन्सिलिएशन, ठीक है। तो इसका मतलब घूम घुमा के वापस आ जाना, ठीक है। कनेक्टिंग विद द पार्टनर वेरी सून, केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर डिमांडिंग है, और हो सकता है कि आप दोनों को मिल के बात करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, इन दिस कनेक्शन। और मे भी हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट, या तो अब टाइम आ चुका है कि आप बातें क्लियर करें एक दूसरे के साथ, कि
पास्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है। टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। और हमारे पास यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को लेट गो करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। यू डिज़र्व लव अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक गुड कनेक्शन इज़ वेटिंग, कि आपका एक कनेक्शन गुड कनेक्शन आपका वेट कर रहा है। व्हाट एल्स? तो उसके लिए आपको रिलीज़, आपको क्या करना है, अपने एक्स को या एक्स एनर्जी को, पुरानी यादों को, पुरानी बातों को, उनको जाने देना है। या फिर इट्स अबाउट कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, मतलब उनको डिस्कस मत कीजिए बार बार, ठीक है। और अगर पर्सन है, मान लीजिए आप एक लव कनेक्शन में है, अगर कोई पर्सन है ऐसा, तो इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को जाने दें और आगे की तरफ बढ़ें। और सोलमेट ट्रू लव का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब कि ऑफ कोर्स लियो आपके लिए हो सकता है फाइनली कनेक्टिंग विद योर ट्रू लव, योर सोलमेट, ठीक है, जिनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रोमांस के कार्ड बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस साल बहुत आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको वो ट्रू मैच आपका मिल सकता है, एक वो रोमांटिक कनेक्शन, एक वो लव डेवलप हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। अब वो न्यू है, अगेन न्यू हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए वो न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप मैरिड है, किस सिचुएशन में है, ठीक है, या ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट यू हैव टू सी, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा करियर के बारे में देख लेते हैं कि करियर वाइज जो लियो के लिए सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट लाइक थिंग्स आर गोइंग स्लो। हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सडन वेल्थ, ठीक है, कि सडन वेल्थ आपकी उसमें आ सकती है इस साल। और लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं बार बार सेम गलती आप मत दोहराइए अगेन। सोच समझ के किसी को पैसे उधार दीजिए। हाँ, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो बात अलग है। बट मेक श्योर कि आप सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या सही लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्कस मत कीजिए प्लान्स किसी के साथ, ठीक है। अपना काम करते जाइए और बस आगे बढ़ते जाइए। एंड अगर कहीं इन्वेस्ट भी करना है तो भी सोच समझ के, और लाइक सिर्फ जो आपके क्लोज्ड वन है उनसे ही डिस्कस कीजिए। ऑफ कोर्स चांसेस बन रहे हैं, सिचुएशन जो है वो अच्छी हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट री इवैल्यूएटिंग, कि अब नया साल आ रहा है तो आप सोच रहे हैं कि कैसे आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अबाउट अ न्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ नई जॉब हो सकती है और नया बिजनेस और एनीथिंग, ठीक है, तो हो सकता है। और अब वर्क स्पेस, ऑफिस, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़, आप हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो ऐसा 2024 में हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। और आपके फाइनेंसेस जो हैं वो चेंज हो, मतलब अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी हमें लियो के लिए दिखाई दे रही है 2024। ऑफ कोर्स काम का प्रेशर हो सकता है, वक्त ऐसा भी हो सकता है जब आपको लगे कि कि बीच में लाइक चीज़ों को डिले हो, लाइक देरी लग रही है, ठीक है, उस तरीके से काम नहीं हो रहा, या कुछ चीज़ें काफ़ी स्लो, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, ओके, ऐसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट डोंट वरी, आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट इवेंचुअली। थोड़ा सा और देखेंगे लियो के लिए 2024, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी का कार्ड आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी 2024 में स्टेबिलिटी तो ज़रूर आनी है आपके करियर में, ठीक है। और इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, क्लैरिटी मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जब क्लैरिटी मिलेगी थॉट में, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है, ठीक है। और फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, इन रियलिटी आप चाहते हैं कि ऐसा हो, और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर सेइंग दे आर विद यू, ठीक है। अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी, दैट मीन्स कि यू नीड टू बी स्टेबल, ठीक है। और अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, वो आपके साथ है इन टर्म्स ऑफ करियर। वेरी वेरी गुड एनर्जी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रे कर सकते हैं टू आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू आउट इन दिस थिंग, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब और देखते हैं गाइडेंस क्या है। लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल द लियो। हमारे कार्ड्स बार बार गुम हो जाते हैं, ओके।
सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लीव? ओके, सो पहले तो साइलेंट, साइलेंस का मतलब होता है कि खुद के साथ कनेक्ट करना, मेडिटेट करना, ठीक है। अलाउ योर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू, पहली बात तो ये है, इनर कॉन्शियसनेस टू गाइड यू। एंड देन इट्स अबाउट इनर फोर्स, लेट इट हेल्प यू। हमारे पास द एम्प्रेस एंड द एम्परर एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि दिस इज़ द ईयर जब आप खुद पे काम कर सकते हैं और बैलेंसिंग योर सेल्फ, ठीक है, इनर बैलेंस जिसे कहते हैं। देन वी हैव इनर एनर्जी, yin and yang, शिव शक्ति। सो इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है, फुल ब्लूम पे। सो इसका मतलब ये भी होता है कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी पे और मैस्कुलिन एनर्जी पे कम करना, एरियाज, सेक्टर, कि कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स, और कहाँ आपको गियर अप करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को। तो ये जब आप ये सब चीज़ें सीखते हैं, जब आप धीरे धीरे लेट गो करते हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जो आपको पता है कि नीडेड नहीं है, ठीक है, चाहे वो एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, वो आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। इट्स इट्स विद इन यू। अगेन हमारे पास लेट गो का कार्ड आ रहा है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स सो दैट आप आगे बढ़ सकें। अब वो लेट गो क्या है, देखिए, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हार्ट ब्रेक, इट्स अबाउट पेन, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑन टू समथिंग, पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहना, ठीक है, जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसके पीछे पड़े रहना। सो ये सारी चीज़ें, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर 2024। और आई होप आपका ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेके आए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।